एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना चैनल के व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं, सिलने जा रहे हैं गणपति जी की धोती वाली ड्रेस। कार्तिक मास की पूर्णिमा आ रही है तो उस दिन हम अपने विग्रह की ड्रेस चेंज करेंगे और इसके साथ ही हम बनाएंगे लड्डू गोपाल के लिए भी धोती वाली ड्रेस। तो आइए बनाते हैं धोती वाली ड्रेसेस। तो गणपति जी के 9 इंच के विग्रह के लिए मैं यहाँ 5.5 इंच लंबाई का धोती का एक हिस्सा ले रही हूँ और दोनों हिस्सों की जो चौड़ाई होगी वो होगी 11 इंच। तो मैं इस फैब्रिक पे एक तरफ 5.5 इंच और एक तरफ 11 इंच का निशान लगा लेती हूँ और उसे कट कर लेती हूँ। 2 हिस्सों में कट करेंगे तो 5.5 बाई 5.5 के 2 पीसेस धोती के तैयार होंगे। तो ये देखिए, मैंने 11 इंच पर निशान लगा लिया है और अब हम इस 11 बाई 5.5 इंच के फैब्रिक को कट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, इस फैब्रिक के साथ में मैं लाइनिंग भी लगाना चाहूँगी, तो हम बराबर हर एक कट फैब्रिक पीस के हिसाब से लाइनिंग का भी कट करेंगे। तो यहाँ मैं 5.5 बाई 11 के उसको कट कर रही हूँ। इसके बाद हम ये तो हुई मेन धोती के दोनों पल्ले 5.5 बाई 5.5 के। इसके बाद हम कट करेंगे, इसको कट करने के बाद मैं बताती हूँ कि हमने ये जैसे कट किया है, अब हम इसको तिकोना करके और ऊपर से थोड़ा सा काट लेंगे। इससे क्या है कि धोती के ऊपरी हिस्से की गोलाई आ जाएगी। ये देखिए, इस तरह से धोती के ऊपरी हिस्से की गोलाई बन गई है और ये जो गोलाई वाला हिस्सा है ये धोती की बेल्ट की तरफ रहेगा और बाकी दोनों तरफ हम लाइनिंग लगा करके और इसको टिश्यू रिबन से बंद कर देंगे। अब हम लेंगे 4 बाई 11 इंच का एक और पीस, जिससे हम इनकी पटका बनाएंगे, और 2 बाई 11 इंच का एक और पीस जिससे हम धोती के ऊपर की चोली बनाएंगे। चूँकि हमारे जो गणपति जी हैं उनके जो सूंड है वो उनके बॉडी से बिल्कुल चिपकी हुई है, इसलिए इसी तरह से पहनानी पड़ती है जैसे हम लड्डू गोपाल जी की ड्रेस पहनाते हैं। तो यहाँ मैंने लाइनिंग इसमें जोड़ दी है धोती के मेन कपड़े में, और इस तरह से अब हम इसकी पटका तैयार करने जा रहे हैं। पटके के लिए हमने ये जो 4 बाई 11 इंच का कपड़ा काटा था उस कपड़े पे हम सिलाई लगा करके थोड़ा सा बीच में से और ज़्यादा डीप दे करके और हम पटका तैयार करेंगे, ताकि ऊपर से जहाँ कंधे पर से पटका आता है वो थोड़ा सकड़ा हो जाए। इसको हम उलट लेंगे उसकी सहायता से, और ये हम तैयार कर रहे हैं 2 बाई 11 इंच का जो हमने फैब्रिक लिया था बिना लाइनिंग के। इसको हम मोड़ करके और धोती के ऊपर की हम बनियान या चोली बनाएंगे। बहुत ही आसानी से बन जाती है फ्रेंड्स ये, और जैसे हम लड्डू गोपाल जी के लिए चोली बनाते हैं इसी तरह से इसमें भी हमें चोली अटैच करनी पड़ेगी। और अब इसके साथ में हमें धोती की एक बीच में लटकन भी तैयार करनी होती है, उसके लिए भी हम फैब्रिक लेंगे। अभी हम जो हमने मेन धोती का कपड़ा लिया है लाइनिंग सहित, उसकी बाइंडिंग कर रहे हैं टिश्यू रिबन से। टिश्यू रिबन से 2 तरफ से, कॉर्नर के दोनों तरफ से बाइंडिंग करनी है, ये ध्यान रखना है। ये कॉर्नर है और इसके दोनों तरफ से हमें बाइंडिंग करनी है, और बाइंड करने के बाद में इन दोनों कपड़ों को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद इसके बीच में 3 बार प्लेट्स डाली जाएंगी। ये 3 बार जो प्लेट्स डाली जाएंगी ये धोती के दोनों कपड़ों के साथ में काम आएंगी। आप देखेंगे अभी कि हम कैसे कर रहे हैं, और बहुत ही आसानी से बन जाती है फ्रेंड्स ये धोती। अब हमने धोती के जो खुले सिरे होते हैं 2 तरफ के, उन पर हमने टिश्यू रिबन से बाइंडिंग कर दी है। ओह देखिए, ये तो मैंने एक पल्ले पर तो 3 तरफ बाइंडिंग कर दी है। कोई बात नहीं, ये भी काम लगा लेंगे, ये ऊपर आ जाएगा उसमें बेल्ट में। और इस तरह से ये हमारी धोती के दोनों पल्ले तैयार हो रहे हैं, और इसके बाद हम इन दोनों पल्लों को जोड़ देंगे। जोड़ने से पहले अब फ्रेंड्स ट्रेडिशनल तरीके से सिलाई कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है कि एक के बाद एक दूसरा काम लेते जाती हूँ, तो इससे क्या है कि हो सकता है आपको समझने में थोड़ी मुश्किल आ रही हो। मैं आगे से कोशिश करूँगी कि एक बार में एक ही चीज़ हाथ में लूँ। तो
यहाँ मैंने जैसे धोती के 2 पल्ले जोड़ने के बाद में अब मैंने ये चोली पर काम करना शुरू कर दिया है, उस पर लेस लगाना शुरू कर दिया है, जबकि मुझे पहले धोती ही दिखानी थी खाली। खैर, तो ये लेस लग रही है धोती की चोली के लिए। और अब हम जो है धोती के दोनों पल्लों को जोड़ दे रहे हैं। और दोनों पल्लों को जोड़ने के बाद ये देखिए तिकोने हिस्से नीचे आए हैं। दोनों पल्लों को जोड़ने के बाद में हम यहाँ 3 प्लेट्स डाल दे रहे हैं। 3 प्लेट्स डालने से क्या है कि धोती के ये जो 3 प्लेट्स हैं ये धोती के दोनों पल्लों में समान रूप से काम आएंगी। अब देखिए धोती की हमारे काफ़ी कुछ शेप आ गई है। और इस पर अब हम चूँकि आधे में टिश्यू रिबन हो चुका है गलती से, तो हम बाकी का आधा भी टिश्यू रिबन से बंद करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इसमें ऊपर की तरफ भी एक एक पल्ले में कम से कम 2-2 प्लेट्स डालनी पड़ेंगी। अगर आपके विग्रह की चौड़ाई, कमर की चौड़ाई कम है तो आप 3 प्लेट्स भी डाल सकते हैं। मुझे यहाँ 2 प्लेट्स एटलीस्ट डालनी पड़ेंगी एक एक पल्ले में। इससे क्या है कि धोती की अच्छी फुलावट आएगी। ये देखिए धोती की प्लेट्स मैं डाल रही हूँ। और इन प्लेट्स को डालने के बाद में फिर हम इसका ऊपर से इसको बंद कर देंगे टिश्यू रिबन की सहायता से। और बांधने के लिए भी हम टिश्यू रिबन एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये हमारी धोती तैयार हो रही है। और फिर से फ्रेंड्स मैं मशीन का बिना धागा काटे जो है कि ड्रेस के दूसरे हिस्से पर आ गई हूँ। यहाँ मैंने पटका हाथ में ले लिया है जो कि पहले से तैयार था और उसको मैंने पेचकस की सहायता से उलट भी लिया था। अब मैं इसमें लेस अटैच कर रही हूँ। बहुत सुंदर प्यारी सी लेस है, ऑरेंज कलर की ग्रीन कलर के साथ में बहुत अच्छी मैच भी कर रही है। तो इसके चारों कोनों को अच्छे से मोड़ते हुए और मैं इसमें लेस लगा रही हूँ। बहुत ही आसानी से बन जाती है फ्रेंड्स ये ड्रेस, कोई दिक्कत नहीं आती है आपको। आप घर पर भी किसी भी विग्रह के लिए धोती वाली ड्रेस सिल सकते हैं। फिर चाहे वो गणपति हों या रास बिहारी कृष्ण भगवान हों या आपके लड्डू गोपाल हों, किसी के लिए भी ये धोती वाली ड्रेस बनाई जा सकती है। लड्डू गोपाल की ड्रेस हम आगे अभी इसी वीडियो में और बनाएंगे। तो देखिए ये गणपति जी का पटका तैयार हो रहा है। कंधे पर से थोड़ा संकड़ा दिया है हमने और आगे जाकर के ये फिर चौड़ा हो रहा है जो पीछे की तरफ हिस्सा लटकेगा। तो इसके कोनों को अच्छे से मोड़ते हुए बिल्कुल नए डिज़ाइन की समोसा लेस मैंने ली है इस ड्रेस को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसका पटका भी अब लगभग तैयार कर लिया है। अब हम लेंगे, मैं जिसकी बात कर रही थी, धोती की लटकन की। धोती की लटकन के लिए हमने 4x2 का फैब्रिक लिया था और उस फैब्रिक को के दोनों कोनों को थोड़ा सा काट करके और हम ऊपर से सिल लेंगे। ये पटका पूरा होने के बाद में मैं यह हाथ में लूँगी और इस तरह से ये हमारी धोती के बीचों बीच की लटकन तैयार हो जाएगी। ये देखिए ये मैंने वो फैब्रिक ले लिया है और उस पर अब सिलाई लगा करके और ये लटकन तैयार कर लूँगी। लटकन तैयार करने के बाद में अभी हमारे पास में जो धोती की चोली के लिए जो 11 इंच की पट्टी बनी रखी है उस पर भी हम काम करेंगे। उसके बीचों बीच इस तरह से दोनों को जोड़ते हुए हम सिलाई लगा रहे हैं ताकि ये हम आगे की तरफ अटैच कर सकें। ये हमने जो धोती की लटकन के लिए तैयारी की है, अब इसी को आगे बाइंडिंग कर देते हैं। इसके तीनों तरफ हम लेस लगा दे रहे हैं ताकि ये ड्रेस और भी सुंदर बन पड़ेगी। ये जो हम अलग कर रहे हैं इससे काट कर, ये है हमारी इसकी धोती की चोली का हिस्सा। और अब ये धोती के बीचों बीच लगने वाली लटकन है जिसे हम तैयार करके धोती के जो हमने प्लेट्स डाली हैं उन पर बीचों बीच लगा देंगे। जो दोनों धोती के दोनों पल्लों को जोड़ने के लिए 3 प्लेट्स डाली थी वो इसके नीचे रहेंगी। और इस तरह से धोती की फुलावट किस तरह से आई है पता भी नहीं चलेगा। साइड की प्लेट्स और ऊपर की प्लेट्स, 2 प्लेट्स ऊपर हैं, 3 प्लेट्स साइड में हैं। तो इस तरह से ये 5 प्लेट्स से अच्छी फुलावट वाली धोती बन जाएगी। और यहाँ हमारा ये धोती की लटकन तैयार है। तो अब फ्रेंड्स हम इस लटकन को धोती के बीचों बीच अटैच कर देते हैं और उसके बाद में हम
अब हमने लिया है धोती की बेल्ट बनाने का काम। और हम इसमें कोई फैब्रिक से बेल्ट नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स, इसमें टिश्यू रिबन से ही हम बेल्ट बना देंगे, बल्कि बाइंडिंग कर देंगे और किनारे पर टिश्यू रिबन एक्स्ट्रा छोड़ देंगे ताकि वो पीछे से बांधने में काम आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक काम बचा है और वो है हमने जो इसकी चोली तैयार की है उस चोली को इसमें अटैच करना। तो जहाँ हमने ये लटकन अटैच की है उसी जगह पर लगभग ये हमने जो चोली तैयार की है वो अंदर की साइड में उस चोली को अटैच कर देंगे। और इस तरह से ये देखिए पीछे की तरफ हम ये चोली अटैच कर रहे हैं। तो इस तरह से ये गणपति जी की ड्रेस पूरी बनकर तैयार हो गई है। आप बहुत ही आसानी के साथ में इस ड्रेस को बना सकते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से ये ड्रेस बन कर के तैयार हो जाएगी। ये हमने धोती के दूसरे पल्ले पर भी टिश्यू रिबन से सिलाई कर दी है और एक्स्ट्रा छोड़ दिया है ताकि धोती बांधने में काम आए। ये देखिए हमारे धोती बिल्कुल तैयार है। अब हम लेते हैं लड्डू गोपाल जी की धोती वाली ड्रेस। लड्डू गोपाल जी 2 नंबर के विग्रह के लिए मैं 3 बाय 3 के दोनों पल्ले लूँगी धोती के, और इस तरह से 3 बाय 6 का एक कपड़ा ले करके उसके 2 पल्ले बनाऊंगी और 3 बाय 5 का ये जो कपड़ा लिया है मैंने, इससे हम लड्डू गोपाल जी के चोली वाला हिस्सा बनाएंगे। चोली वाले हिस्से के लिए कोई अंदर क्योंकि इसके अंदर हम कोई लाइनिंग नहीं रखेंगे, तो इस तरह से ये 3 बाय 6 का लगभग हम इसकी चोली के लिए ले रहे हैं। और आइए अब हम सिलते हैं इनकी मेन धोती। धोती बनाने के लिए जैसे हमने गणपति जी की बनाई थी नीचे लाइनिंग लगा करके, उसी तरह से लाइनिंग लगा करके इसके 2 हिस्से करके और ऊपर से गोलाई में काट करके हम बनाएंगे। और यहाँ देखो मैंने गोलाई में काटने के बाद में इसमें साइडों में 2 साइड में लेस लगा दी है, वही लेस जो मैंने गणपति जी की उसमें धोती में लगाई है वो उनकी उसमें लटकन में लगाई है और यहाँ मैं धोती में लगा रही हूँ। तो इस तरह से दोनों की एक सी ड्रेस हम तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ हम सिल रहे हैं इसी धोती के लिए लटकन, वो भी हमने अस्तर वाला फैब्रिक लेकर के साथ में और लटकन तैयार कर रहे हैं। तो देखिए दोनों धोती के पल्लों को मैंने जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद में 2-2 प्लेट्स दोनों तरफ डाल दी है। इसके अलावा चूँकि गणपति जी ये लड्डू गोपाल जी बैठे होते हैं, बैठी हुई मुद्रा में होते हैं, तो इसलिए हमने साइड में एक प्लेट और डाली है, देख सकते हैं आप अच्छे से। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे जो लड्डू गोपाल हैं उनके लिए ये धोती तैयार हो रही है। इसमें बेल्ट लगाने का काम अभी बाकी है, चोली लगाने का काम अभी बाकी है। इससे पहले हम ये लटकन तैयार कर रहे हैं। लटकन के तीनों तरफ मैंने इसमें ये टिश्यू पेपर काम लिया है। हालांकि गणपति की जो ड्रेस बनाई थी उसमें मैंने यहाँ पर लेस काम ली थी। तो ये टिश्यू रिबन काम लिया है और ये टिश्यू रिबन से हम अटैच करने के बाद में चूँकि ये छोटी ड्रेस है इसलिए हम ऊपर एक प्लेट भी डाले दे रहे हैं। अब हम इस लटकन को धोती में अटैच कर देंगे जो सामने की तरफ बीचों बीच रहेगी। धोती में ये लटकन अटैच करने के बाद अब हमारे पास मुख्य काम बचा है इसका बेल्ट बनाने का। गणपति जी की ड्रेस में मैंने बेल्ट नहीं लगाई थी, जबकि ये लड्डू गोपाल जी की जो ड्रेस है इसमें मैं बेल्ट लगा रही हूँ, नेफा लगा रही हूँ। और नेफा लगाने के लिए मैं यहाँ पर वही ऊपरी हिस्से में 3 प्लेट्स डाल करके और 4 प्लेट्स 2 एक तरफ 2 एक तरफ 4 प्लेट्स डाल करके और मैंने तैयार कर लिए। इससे धोती अच्छी फुलावट वाली बन गई है। और इसके बाद में हम इसमें नेफा अटैच कर रहे हैं। नेफा अटैच करने के बाद में हम इसको डोरी डालते हुए, नेफे की डोरी डालते हुए हम इसको नेफे को उलट देंगे। ये यहाँ हमने नेफा अटैच कर लिया है और अब मैं इसको उलट करके अंदर डोरी छोड़ते हुए सिलाई कर रही हूँ। तो ये इसलिए किया है मैंने ताकि इनको पहनाने में आसानी रहे और चूँकि बहुत छोटा विग्रह है तो डोरी से ठीक रहेगा। तो ये डोरी डाल करके और नेफा तैयार किया है। अब इस धोती की ड्रेस में जो एकमात्र काम बचा है वो है फ्रेंड्स इसकी चोली अटैच करने का। चोली के लिए हमने 3 बाय 6 का जो तैयार किया है उसी से हम चोली बनाएंगे। उसके दोनों तरफ हमने ये टिश्यू रिबन की बाइंडिंग करनी है, तो वो करके और ये देखिए ये इसका नेफा अटैच हो गया है। इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि कहीं डोरी अंदर फंस तो नहीं गई है या सिलाई में तो नहीं आ गई है।
तो ये देखिए टेस्टिंग भी हो गई। अब हम इसकी चोली के लिए इसको मोड़ करके और एक अच्छा सा मोड़ दे करके और उसके एक तरफ हम टिश्यू रिबन से सिलाई कर देंगे। टिश्यू रिबन लगाने के बाद में इसके दोनों सिरों को एक साथ जोड़ करके हम गोलाई में ले आएंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से बन जाती है धोती वाली ड्रेस। हालांकि पसंद बहुत आती है लोगों को, पूछते भी हैं मुझसे धोती वाली ड्रेस कैसे बनती है, धोती वाली ड्रेस किस तरह से बनाते हो। बहुत से मेरे कस्टमर्स हैं जिनको ये धोती वाली ड्रेस पसंद आती है। तो ये इसको आप खुद भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती इसको बनाने में। अब देखिए ये चोली वाले हिस्से में मैंने टिश्यू रिबन अटैच कर दिया है और इसको अब हम मोड़ करके टिश्यू रिबन को एक्स्ट्रा टिश्यू रिबन काट लेंगे और मोड़ करके इसको अब हमने सिलाई कर दी है। इस तरह से ये अब धोती में अटैच करने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, अब ये जो चोली वाला हिस्सा है हम धोती में अटैच किए दे रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ड्रेस कितनी जल्दी, कितनी आसानी से ये ड्रेस तैयार हो गई है हमारे लड्डू गोपाल के लिए, धोती वाली ड्रेस। तो आप भी घर पे बना सकते हैं ये धोती वाली ड्रेस और बहुत ही आसानी से बन जाती है और विग्रह को पहनाई हुई ये ड्रेसेस बहुत ही सुंदर लगती हैं। फ्रेंड्स, हिंदू पंचांग का कार्तिक मास जो खूब त्योहारों से भरा हुआ होता है उसका अंतिम त्यौहार आने वाला है, कार्तिक सुदी पूर्णिमासी। इस दिन हमारे क्षेत्रों में मेला होता है, बहुत बड़ा मेला कपिल मुनि के कोलायत में और इसके अलावा पुष्कर में। तो उस दिन मैं ये नई ड्रेसेस पहनाना चाहूँगी दोनों विग्रहों को। आपने देखा, बनाइए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।